स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती है कि सैयद इम्तियाज़ जलील ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। इस बार मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड की विधानसभा की तारीखों का ऐलान हुआ, साथ ही साथ जो है तो लोकसभा के उपचुनाव का भी ऐलान हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही इम्तियाज़ जलील ने लोकसभा चुनाव जो है तो औरंगाबाद से हारे हैं। काफ़ी नज़दीकी जो है तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो नज़दीकी मामला था, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अब जो खबरें मौसूल हो रही है, जिसके ऊपर लगातार जो है तो अटकलें लगाई जा रही है, लगातार जो है तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि वाकई में सच में इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ से जो है तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर साथ होंगे। तो कई एक सवाल खड़े होते हैं, अगर इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो क्या औरंगाबाद मध्य से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये सवाल का जवाब सबसे पहले जनता जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप जानती हैं कि नांदेड़ के अंदर जिस तरह से मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, ओबीसी समाज का जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी कम है और कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहाँ पर ज़रूर उतारेंगी। तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर नांदेड़ से विधानसभा चुनाव लड़ती है तो क्या उसको उतना समर्थन मिलेगा जितना जो है तो समर्थन औरंगाबाद के अंदर मिला था। वैसे इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद के अंदर धड़ल्ले से काम किए हैं और कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद के अंदर काम के मामलों में जो है तो अब तक के बेहतरीन एमपी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नांदेड़ की, तो नांदेड़ के अंदर जो है तो अब तक के जितने भी एमपी मिले हैं वो जो है तो डेवलपमेंट को छोड़कर तमाम काम जहां पर करते हुए दिखाई दिए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद से मध्य से विधानसभा चुनाव इम्तियाज़ जलील लड़ेंगे या फिर नांदेड़ से विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव इम्तियाज़ जलील लड़ेंगे, इसका फैसला आखिर में AIMIM के सुप्रीम लीडर जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब को ही लेना है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के कई एक मामला जो है तो इम्तियाज़ जलील के ऊपर छोड़े गए हैं, तो और कई एक चीज़ें जो है तो सर्कुलेट हो रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इम्तियाज़ जलील लोकसभा चुनाव जो है तो यहाँ से लड़े। तो अगर लोकसभा चुनाव वहाँ से लड़ते हैं तो मध्य से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसको चुनाव लड़वाएंगी? एक तो नासिर सिद्दीकी जो है ये को लड़ाएंगी, जो है तो मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारे थे और अब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट इम्तियाज़ जलील के तौर पर जनता देख रही है, क्या वो एक बार फिर जो है तो यहाँ पर वापसी करेंगे। कई एक चीज़ें हैं जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई सवाल खड़े होते हैं। अब इसका जवाब दोस्तों ये है कि इम्तियाज़ जलील और नांदेड़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तक के इस सवाल का जवाब जनता को नहीं मिल पाया है कि औरंगाबाद मध्य से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो राजनीतिक सफ़र है वो किस तरह से तय पाता है। फ़िलहाल दोस्तों उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे।